हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबको ये मंगलवार का वीकली प्रोग्राम में स्वागत है और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी होती है तो बताने के लिए कि हमारे बीच में आज एक परम वैष्णव पधारे हैं और मेनली के वो ब्रजवासी हैं। वृंदावन के जो मुख्य टेम्पल है इस्कॉन वृंदावन, उसके वो हेड पुजारी है एंड उनका स्वागत करिए। और वो हेड पुजारी सिंस 1992 है वहाँ पर, तो आप सब जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इनके बारे में दो शब्द बताऊं ताकि आज का जो इवनिंग का जो प्रोग्राम है इसमें और भी मतलब हमें रुचि और उत्साह पैदा हो। तो प्रभु जी जो है, इनका जन्म जो है ज्यूरिक शहर स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वहाँ पर 1960 में हुआ था। ओके, तो शारीरिक तौर पे वो यूरोपियन या स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड किस चीज़ के लिए मशहूर है आप लोग सब जानते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, घड़ी, करेक्ट। और हाँ, चॉकलेट्स, स्विस चॉकलेट्स बोलते हैं। लेकिन प्रभु जी को ऐसा चीज़ों में कुछ रुचि नहीं था और बहुत ही कम उम्र में प्रभु जी एक्चुअली एक ट्रू कैथोलिक फैमिली जब बोलते हैं ना, जो भगवान में जो जीसस क्राइस्ट विश्वास करते हुए उनका जो है पूरा परवरिश वैसा हुआ। और जब वो 20 साल के थे तो इतने अच्छे मतलब सब चीज़ों में थे, पढ़ाई में अच्छे थे, खेल कूद में अच्छे थे और वहाँ का जो जूनियर नेशनल सॉकर टीम है उसके लिए क्वालिफाई भी हो गए थे। तो अगर चाहते थे तो वहाँ पर वो कैरियर बना सकते थे अपना, लेकिन उन्होंने वो पूरा त्याग के उनका आत्मा का जो खोज था वो ईस्ट की तरफ था। तो फिर भी उन्होंने 2-3 साल बैंक में कुछ काम किया, वो भी एकदम स्विस बैंक, मतलब जानते हैं जो यहाँ के जो रिच पीपल जो है वहाँ पर पैसा डालते हैं ना, और फिर बाद में वो सब सीक्रेट अकाउंट में जाता है वो। तो ऐसा बैंक में वो मतलब अच्छा नौकरी किया। उसके बाद में आत्मा की खोज में उन्हें ढूंढते भारत की तरफ ले आया और भारत में भी डायरेक्टली वो वृंदावन में प्रवेश हुए और फिर वृंदावन में तब से वो सेवा करने लगे। ब्रीफली वो 1-2 साल फिर न्यूयॉर्क गए थे सेवा करने के लिए। फिर बाद में 1987 में फिर से आए और वो डिप्यूटी या क्या कहते हैं डिप्यूटी हेड पुजारी थे 1987 में। और 1989 में उनका विवाह हुआ पूर्णिमा माता जी के साथ, जो कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। और उसके बाद 92 में वो हेड पुजारी बन गए इस्कॉन वृंदावन के। और तब से लेकर अब तक उन्होंने इतना शास्त्रिक स्टडीज पे उन्होंने जो है उनका पकड़ बहुत ही डीप गया है। शास्त्रीय स्टडीज में भागवतम हो या चैतन्य चरितमृत हो या जो भी बाकी गोस्वामी के जो लिखे हुए ग्रंथ है वो सब उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया है और पठन पाठन उन्होंने ये जो समझाया भक्तों को भी समझाया। और नॉट ओनली डेटी वर्शिप और नॉट ओनली पुजारी सेवा, और उनका जो है यज्ञ हो, यज्ञ का जो है फिर संस्कार, जो अलग अलग टाइप के संस्कार होते हैं, जैसे विवाह संस्कार हुआ, गर्भधारण संस्कार हुआ, या अपना जो नेमिंग सेरेमनी बोलते हैं वो हुआ, अन्न प्रश्न हुआ, अलग अलग गृह प्रवेश हुआ। तो सब टाइप के संस्कार में वो उनका जानकारी है और वो करते भी हैं, सिखाते भी हैं ये सब संस्कार में। प्लस ये जो डेटी श्रृंगार है
डेटी ड्रेसिंग, डेटी वर्शिप, इस पे वो काफ़ी सेमिनार्स कर चुके हैं अभी तक, बहुत सारे सेमिनार्स कर चुके हैं। तो इसमें वो बहुत ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और कितने बहुत सारे भक्तों को इसका लाभ मिला है। खास करके आपको अगर घर के जो डेटीज कैसा वर्शिप करना है और ये सब छोटे छोटे चीज़ कैसा आपको करना है, उनसे आप जो है सीख सकते हैं। उसके लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि ब्रजवासी जो है, हम लोग ढूंढते हैं ब्रजवासी कहाँ पर है, और बम्बई के लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपना ड्यूटी से टाइम निकाल के ब्रजवास, लेकिन ब्रजवास जब स्वयं आते हैं हमारे घर पे, यहाँ पर आते हैं, पधारते हैं, तो इनका पूरा एसोसिएशन लेके लाभ लेना चाहिए इनका एसोसिएशन से। तो ये पूरा वीक रहेंगे हमारे साथ में, और अलग अलग वीक कल राधा गोविंद मंदिर में मॉर्निंग में भागवतम क्लास देंगे, और फिर परसों कोपट में राम मंदिर में कीर्तिमन प्रभु ने उनका प्रोग्राम अरेंज किया है। उसके बाद में फिर से शनिवार को बसंत विहार क्लब हाउस के वहाँ पर एक प्रोग्राम है। तो आपको जहाँ जहाँ मतलब ज्वाइन करना है आप प्लीज़ ज्वाइन करके इनका एसोसिएशन ले लीजिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हरि कथा के बारे में वो चर्चा करेंगे। हरि कथा मतलब हरि का सब कुछ, नाम रूप गुण लीला ये इत्यादि सब जो भी है पूरा, वो आज जो टाइम तो कम है, लेकिन जो भी टाइम है 45 मिनट्स का टाइम है, ये बताया गया कि 9 बजे का कट ऑफ टाइम है यहाँ पर। तो तब तक वो जो भी आप एनलाइटमेंट कर सकते हैं हमारे से करेंगे, तो उसका पूरा लाभ लीजिए। तो इनका स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी Namo Namo
समय बहुत कम है। 45 minutes. वंदे हम श्री गुरु श्री योगदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च क्षीरोपं सागरजातं सागरा रघुनाथं दशाब्दं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की आयुर्वेद की कृपा से हम यहाँ पर उपस्थित है। तो हरि कथा बहुत महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने युग तर्क स्थापित किया है, नाम कीर्तन, और उन्होंने वास्तव में तो भाव भी दिया है कि कैसे जप करना है, ब्रज भाव है, और ये भी है कि पद्धति कि कैसे भजन करना है, कैसे आगे जाना है भक्ति मार्ग में। उन्होंने अपने परिकार को विशेष करके रूप गोस्वामी प्रयागराज में, सनातन गोस्वामी वाराणसी में, और रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में उन्होंने ये उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान दिया, और वे भक्त लोग उनको भी बताए गए थे कि आपको ये जो मैंने आपको बताया गया है तो आपको लिखित रूप में किताबें में ग्रंथ में प्रस्तुत करना है, जिन्होंने भी किया है। तो जिस रूप गोस्वामी प्रस्तुत किया है ये भक्ति सिंधु उपदेशामृत, तो प्रॉपर उन्होंने स्थापित किया कि आपको ये पढ़ना है सबसे पहले बात। दूसरी ग्रंथ भी है जिसे रघुनाथ दास गोस्वामी के कुसुमांजलि, मन शिक्षा इत्यादि, सनातन गोस्वामी के हरिभक्ति विलास, प्रिया प्रवर्तन, और प्रभु ने भी बोला है कि तो जिनको जानकारी देना है भगवान के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में, तो उनको ये सनातन गोस्वामी किताब प्रिया भगवत अमृत पढ़ना है। लेकिन फिर भी तो पहले भगवत गीता पढ़ना है, उपदेश अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम इत्यादि, चैतन्य चरितामृत, जिन्होंने प्रॉपर हमारे हित के लिए प्रस्तुत किया है। तो यह है कि चैतन्य महाप्रभु के अलग नाम से प्रसिद्ध है। उनके माताओं की सहेलियां नाम दिए गए था निमाय, वृक्ष के नीचे उनके आविर्भाव हुआ। उसके बाद उनके नाना सच्ची माता के पिताजी ज्योतिष थे, उन्हें नाम दिया गया था विश्वम्भर। इसके बाद पढ़ाई करके करके प्रसिद्ध हो गया था पंडित के रूप में, निमाई पंडित। इसके बाद दूसरा नाम भी मिल गया, कृष्ण ही है, लेकिन महाप्रभु तो कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी का भाव और युक्ति लेकर आया हुआ है। भगवान है लेकिन भक्ति के रूप में भी है।
इसके बाद दूसरा नाम भी गौरांगा। इसके बाद दूसरा नाम है हरि, लेकिन गौरा हरि, तो गौरा हरि के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हरि कथा मतलब हरि भगवान है। हरि वैकुंठनाथ हो सकता है, या गौर हरि चैतन्य महाप्रभु, या श्याम हरि, या गोविंद हरि, माधव हरि, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो विशेष करके हमारे संप्रदाय में तो गौर हरि और श्याम हरि के बारे में बोलता है, सुनता है, उनके स्मरण करता है। यह हमारे लिए हरि कथा है। लेकिन फिर भी जैसे लिखे गए हैं भगवतम में अलग अलग विष्णु अवतार के बारे में, रामचंद्र भगवान के बारे में, तो ये श्रवण करता है। शेष करके जब उनकी आविर्भाव की है, जैसे नृसिंहदेव के, और उनका नाम भी है ना, नृसिंहदेव का दूसरा नाम है नरहरि। ये भी हरि है, लेकिन उनके शरीर, दिव्य शरीर नरा और हरि, हरि मतलब अलग अलग भी है संस्कृत भाषा में। हरि का अर्थ क्या है? सिंह, ये भी हरि है। इसे नरा उनके रूप मनुष्य के है, लेकिन उनके मुख मंडल सिंह के समान है, इसलिए नरा हरि का नाम दिया गया है। तो उनके बारे में श्रवण करता है रामचंद्र भगवान। इसके बाद राम हरि भी है। राम हरि का नाम रामचंद्र हो सकता है, राम हरि। जय गौर हरि, जय कृष्ण हरि, जय गौर हरि, जय राम हरि, जय गौर हरि, जय श्याम हरि इत्यादि। तो राम हरि रामचंद्र हो सकता है, या बलराम। एक बार प्रभुपाद दक्षिण भारत में थे, हैदराबाद में, वो दो सन्यासी थे। प्रभुपाद तो प्रचार करने के लिए जल्दी भी दीक्षा दिया सबको, जल्दी भी संन्यास भी दिया। फिर भक्त लोग 3-4 साल के अंदर में थे, संन्यास भी लिया। 20 साल के थे, 22 साल के थे। तो वहाँ पर तो सन्यासी थे। 6 साल में हमारे अंजलि में थे, 6-7 साल, 8 साल। तो आपस में बात कर रहे थे, महामंत्र का अर्थ क्या है। तो इसमें भी शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है। तो एक कहता है कि इसमें तो हरे तो स्पष्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अलग अलग अर्थ है। विज्ञातम भगवतत्वम चित्कानंद स्वरूप हरतीय विद्यतत्कार्यम श्री हरि स्मृति। तो स्मरण करना चाहिए कि ये जो हरे एक अर्थ है, इसका कहाँ से आया है? ये हरे हरि जो भगवान है, लेकिन संबोधन करते हुए हरि हो जाता है। इसको तो कृष्ण स्पष्ट है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो सबका आकर्षण करता है। कृष्ण आकर्षित ना आनंद के स्रोत है कृष्णा का अर्थ। सबका, क्योंकि सबसे सुंदर है, सबका आकर्षण करता है। और इसके बाद आनंद के स्वरूप है, परम आनंद के स्वरूप है। इसके बाद राम। तो एक यहाँ पर सन्यासी ने बोला ये राम, इसमें महामंत्र ये रामचंद्र भगवान है। तो दूसरी बोला कि ना ये रामचंद्र नहीं है, ये बलराम है। तपस में एक तो सब लड़ाई हो गई। नहीं, राम रामचंद्र है, नहीं राम बलराम है, नहीं। तो ठीक है,
सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर प्रभुपाद थे, तो दोनों भी सोचे ठीक है प्रभुपाद के पास जाएंगे। उनके पास पहुँच गए थे, प्रभुपाद से पूछा, अच्छा प्रभुपाद राम जो महामंत्र में ये रामचंद्र है, ये बलराम है। तो प्रभुपाद ने बोले ये रामचंद्र हो सकता है, बलराम भी हो सकता है, या परशुराम भी हो सकता है। और इसमें भी हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में जिसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्होंने भी बोला है, राम जो नाम है ये कृष्ण के नाम भी है। जो जैसे वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है भी, सप्त दिव्यलोय है, इनमें से एक है राधा रमन। तो राधिका रमन जो रमन करता है ब्रज में गोपियों के साथ, राधा रमन, विशेष करके श्रीमती रानी, तो इसको लेके गए हैं। तो राम का अर्थ है कृष्णा जो रमन करता है, और राम भी जो आनंद के स्वरूप है। इसमें भी हमारे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त थे, तो सब अच्छा था, लेकिन उनको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हरि है, गौड़ हरि। तो गौड़ हरि पुरी में सन्यासी के रूप में थे और निरंतर महामंत्र उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है कि तो जब करते थे, उसके बाद भक्त लोग के साथ कीर्तन भी करते थे। तो यह है कि कभी कभी तो बाथरूम तो जाना है, तो पुरुष जो ब्राह्मण दीक्षित है, पनायन है, जनेऊ है, तो यहाँ पर जनेऊ लगाता है। तो ये भी नियम है शास्त्र के अनुसार, बाथरूम जाता है मंत्र नहीं, कोई मंत्र विशेष करके वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्म गायत्री आपने सुना है, शायद सबको मालूम है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि, सभी गोपनीय मंत्र होने चाहिए, लेकिन अभी सबको मालूम है उच्चारण भी करता है। लेकिन वास्तव में वैदिक मंत्र, ये वास्तव में सबसे पहले वैदिक मंत्र जो गायत्री जो है वैदिक मंत्र है, ये सब वास्तव में सिर्फ पुरुष के लिए है। इसके बाद इसे ब्राह्मण है, उनके जिनके ब्राह्मण के गुण है उनके लिए है। लेकिन कल देश पत्र के अनुसार तो दिया गया है, प्रभु ने भी दिया है, विशेष करके पश्चिम वेशन में पुरुष स्त्री के समान है, पुरुष के लंबे बाल है। कभी कभी गार पे रहते हैं, काम करते हैं, और स्त्री उत्पत्ति बाहर जाती है पैसे कमाने के लिए, और स्त्री क्या करती है, वहां पर बाल काटती है। आप देख सकते हैं वो स्त्री वहां पश्चिम देश में कभी कभी लंबे बाल नहीं है। और उसके बाद इक्वल राइट्स, हमको भी गाड़ी चलाना है। तो आजकल ऐसा होता है पश्चिम देश में, यहाँ पर भी थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन बचपन जब मैं 14 साल का था, 8-10 साल के, तो पहली बार किसी तो ने देखा कि गाड़ी चलाती थी स्त्री। अभी हो बहुत ये क्या होगा, अभी गाड़ी चलाती है स्त्री। तो लेकिन अभी तो हर जगह में तो ऐसा होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में पुरुष का धर्म है और स्त्री का धर्म है। पुरुष को पैसे कमाना है तो ब्राह्मण के या क्षत्रिय के और वैश्य के अनुसार तो काम करना पड़ता है। उसमें ब्राह्मण काम नहीं करता है, ये सेवा कर रहा है ठाकुर जी के, और सैलरी नहीं मिलता है। सेवा करते हुए कुछ दक्षिणा मिलता है। जब कोई अनुष्ठान करता है या ज्ञान अनुष्ठान कुछ शास्त्र का ज्ञान देता है,
तो सैलरी नहीं लेता है, लेकिन दक्षिणा मिलता है। तो कुछ मतलब लेकिन कुछ करना है जिससे कुछ पैसा मिल सकता है, जिससे घर चला सकता है, चलाता है। और स्त्री वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा घर में होना चाहिए, घर के देखभाल करना चाहिए। इसके बाद तो बच्चे भी आएंगे, बच्चे की देखभाल करना है, पूरा संभालना है घर। ठीक है, जो भी है। तो ये वैदिक मंत्र है और इस शुद्ध वस्त्र पे उच्चारण करने चाहिए। और जिससे शास्त्र का ध्यान करता है और वेद शास्त्र विशेष करके स्नान करके आचमन करके करता है ब्राह्मण। और जब शौचालय के लिए जाता है उसी समय कोई मंत्रोच्चारण नहीं करता है, सिर्फ स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण करता है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्ववस्थान करो पिबा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं साभ्यंतर शुचि। तो जब भगवान का स्मरण करता है, यस्मरेत पुंडरीकाक्षं, भगवान का नाम है पुंडरीक और उनके अक्षों के आंखों कमल पुष्प के समान है, कमल फूल के डाल के समान है, बहुत सुंदर है। जब हम उनके स्मरण करता है तो बाह्य अभ्यंतर शुचि, तो शुद्ध हो जाता है अंदर और बाहर भी। तो जो भी अवस्था में है, और जैसे स्त्री भी है तो 3 दिन के जो होता है तो एक दृष्टि से कलुषित है, लेकिन जब भगवान का स्मरण करती भी है तो शुद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा, फिर भी नियम भी है। तो जब स्त्री के 3 दिन है तो मंदिर में नहीं जा सकती है इत्यादि, तो यथासंभव पालन करना है। तो लेकिन देशक पत्र के अनुसार करना है। तो गोपाल गुरु ने देखा कि महाप्रभु जाता है पेशाब करने के लिए, जनेऊ लगाया है, लेकिन क्योंकि आदत है मंत्र उच्चारण करने के लिए तो रोकना भी मुश्किल है। इसलिए क्या करते थे, अपने दोनों उंगलियों में जीभ पकड़ते थे रोकने के लिए जीभ को, जिससे मंत्र का उच्चारण न हो। तो गोपाल छोटा सा बच्चा 5 साल के, लेकिन वास्तव में भगवान के परिकार है। ये बकरेश्वर पंडित प्रसिद्ध भक्त थे, उनके शिष्य थे, 5 साल के। उनके पास ज्ञान था क्योंकि पिताजी माताजी भी भक्त थे। तो आप उनसे पूछा, गौरारी अब क्या कर रहे हो, जीभ क्यों पकड़ते हो? क्योंकि मैं तो शौचालय के लिए जा रहा हूँ, तो मंत्रोच्चारण तो दिखना ही है। तो गोपाल ने बोले, लेकिन मुझे मालूम है, आप पता है कि आप भगवान है, इसलिए तो अब कभी कभी शीत अवस्था में नहीं है। और वैसे ही कृष्ण नाम, वैसे कृष्ण नाम में यह महामंत्र, ये भी वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है, लेकिन ये वास्तव में स्वतंत्र है कृष्ण नाम। तो भगवान से अभिन्न है। तो जैसे वेद शास्त्र भी भगवान से अभिन्न भी है, क्योंकि इसमें कर्म कांड के बारे में भी उल्लेख किया गया है, ज्ञान कांड इत्यादि। तो महामंत्र राधा कृष्ण से भिन्न है, या सीताराम से भिन्न है। भाव के अनुसार भी अगर कोई कृष्ण के बलराम के भक्ता है, सबके मानना है, तो ये महामंत्र कृष्ण बलराम के लिए है, उनके स्मरण कर सकता है, भाव की बात है। तो मैंने बोला कि महाप्रभु के महामंत्र ये तो शुद्ध है, भगवान से बिना है, कभी कलुषित नहीं हो सकता है। और अंत के समय कब है पता नहीं है ना, अचानक भी शरीर छोड़ सकता है, बाथरूम भी जाते हुए हो सकता है। तो इसलिए तो मेरे विचार से आपको महामंत्र उच्चारण कर सकता है, जी पकड़ने जरूर नहीं है।
तो महाप्रभु ने बोला हाँ आपने सही बोला है, इसलिए आज से आपका नाम है गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। 5 साल के लड़का अभी प्रसिद्ध भी है वहां पर। तो वहां पर ये महाप्रभु गौरहरि तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में हमेशा है, जैसे कृष्ण हमेशा गोलोक वृंदावन में है, गौरहरि हमेशा नवद्वीप में आध्यात्मिक जगत में जो ब्रज के साथ है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है, लेकिन सबसे बड़ा लोक है, सर्वोत्तम लोक है कृष्ण लोक। ये 4 भाग में विभाजित है, द्वारकापुरी, मथुरापुरी और इसके बाद सबसे बड़ा जो है ब्रज वृंदावन, गोलोक वृंदावन, और इसके साथ है ये श्रीद्वीप नवद्वीप। तो हमेशा वैकुंठनाथ वैकुंठ में है, द्वारकाधीश द्वारका में है, मथुरेश मथुरा में है, आध्यात्मिक जगत में 3 कृष्ण है, द्वारकाधीश है, मथुरेश है और ब्रजेश, ब्रज के ईश यशोदानंदन गोपीनाथ वहां पर है। और साथ ही साथ वहां पर गौरहरि गौरांगा वहां पर विराजमान है। लेकिन इस जब भौतिक जगह प्रकट हो जाता है या अवतारित होता है, यहाँ पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु यहाँ पर आए या कृष्ण यहाँ पर आया हुआ है तो गोलोक में नहीं है, गोलोक में और यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। अद्भुत कृष्णा, अद्भुत गौरांगा। तो वंदे अनंतभूत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु निजो वियर प्रसाद सत भक्ति शस्त्र प्रभात कहा। तुमके जैसे कृष्ण के तो महाप्रभु के भी अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य है, वैकुंठ से भी ज्यादा भी है, लेकिन मधुर भाव भी है। तो ब्रज में भी संबंध घनिष्ठ संबंध है परिकार के साथ, तो ऐश्वर्य पीछे हो जाता है। तो यह अद्भुत लीला है भगवान के गौरहरि के, तो यहाँ पर प्रकट भी हो जाता है। और शेर करके तो वैकुंठनाथ नारायण रामचंद्र भगवान दयालु है, कृपालु है, कृष्ण भगवान दयालु है, लेकिन सबसे ज्यादा दयालु है गौरांगा महाप्रभु गौरहरि। तो जो पतित है उनका उद्धार भी हो जाता है महाप्रभु की विशेष कृपा से। शूद्र हो, म्लेच्छ भी हो, मुसलमान हो, कोई बात नहीं है, सबको उद्धार हो सकता है महाप्रभु के शरणागत होके। तो महाप्रभु गौरांग सुंदर उनका आविर्भाव हुआ मायापुर नवद्वीप। बाली लीला योग अवस्था की लीला है, बहुत सुंदर लीला है, अनंत लीला है। जैसे कृष्ण की अनंत लीला, वैसे ही महाप्रभु की अनंत लीला, बहुत सुंदर लीला है मायापुर में। इसके बाद संन्यास लीला है उनके। वास्तव में ये मकर संक्रांति के दिन वे संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे। और लिए मकर संक्रांति तो हमेशा तो 14 या 15 तारीख है, लेकिन इसके बाद मास के अनुसार तो ये महाप्रभु अभी हम माघ मास में है अभी, क्योंकि इस साल पुरुषोत्तम मास है, थोड़ा सा जल्दी आ गया माघ मास, लेकिन तिथि के अनुसार संन्यास आश्रम में प्रवेश किया माघ मास, ये शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि। तो मकर संक्रांति के दिन था, तो काल के दिन, तो मकर संक्रांति के दिन 14 या 15
जनवरी संन्यास आश्रम में प्रवेश किए थे। सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप, जैसे कृष्णा, नारायण सुंदर है, रामचंद्र सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर है कृष्णा। और महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण या राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, और रानी सुंदरी है, सबसे सुंदर गोपी है। और वास्तव में कृष्ण तो हमेशा सुंदर है, लेकिन जब विशेष करके जब गोपियों के साथ है, कृष्ण सबसे सुंदर है, क्योंकि बस सर्वोत्तम प्रेम है। और विशेष करके जब रानी के साथ है, कृष्ण सबसे सुंदर है, क्योंकि रानी के प्रेम सर्वोत्तम है। तो जब उनके साथ है, कृष्ण का सबसे अनंत, परम अनंत अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दुखी है, उदासीन है, तो मुख में तो देख सकता है ना। जब क्रोधित है, जब कोई क्रोधित होता है तो अच्छा नहीं लगता वास्तव में, सुंदर चेहरा इतना सुंदर नहीं है। लेकिन जब खुशी है, आनंद अनुभव करता है, जब हंसता है तो सुंदर है। तो जब रानी के साथ है मिलन में, संभोग में है, तब कृष्णा सबसे सुंदर है। तो वैसे ही तो महाप्रभु राधे कृष्ण के मिलित रूप है, इसलिए वे भी सुंदर है, अति सुंदर है। तो महाप्रभु उनके सुंदर लीला है, सुंदर रूप है। और विशेष करके तो महाप्रभु जब, और कृष्णा जब, तो इस भौतिक जगत में 125 साल के लिए थे। और अब तो पता है भगवत गीता कब सुनाया था, उनके उम्र कितना था? पता है किसी को कृष्ण की उम्र कितना था? मतलब कृष्ण तो उनके सच्चिदानंद स्वरूप है, उनके सच्चिदानंद रूप है। उनका जन्म नहीं हुआ, उनका मरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी जन्म लीला है। और इसके बाद शरीर भी छोड़ता है एक प्रकार से, लेकिन अप्रकट हो जाता है, प्रकट और अप्रकट। लेकिन ऐसा लग रहा है बच्चे के रूप में जन्म हुआ है, अविवाद महोत्सव मनाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे के रूप में आया है, कृष्ण के जन्माष्टमी तिथि पालन करता है, जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव। लेकिन कृष्ण का नाम है आजा कृष्णा या आजा चैतन्य। नित्य है, जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रकट हो जाता है। तो लेकिन जब कृष्णा ने सुनाई भगवद गीता, लगभग 90 साल के थे, 90। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, जिसों के बाल काले रंग का सफेद हो जाता है। लेकिन जो वृद्धावस्था में अभी पहुंच के आए धीरे धीरे, वहां पर एक प्रभु जी, तो बाल तो काले नहीं है, सफेद हो गया थोड़ा सा, मेरे भी सफेद है। वृद्धावस्था में पहुंचता है, क्या करे। लेकिन कृष्ण जब 90 साल के थे, ऐसा लग रहा है कि 25 साल के युवक है। सुंदर काले रंग के बाल, सुंदर शरीर, श्याम रंग के। तो जब 125 साल के थे, अप्रकट होने से पहले भी ऐसा लग रहा है कि 25 साल के युवक है, वृद्धावस्था में नहीं है। तो वैसे ही महाप्रभु तो, लेकिन फिर भी तो उसी अवस्था में थे, 24 साल के थे। उनके 25वीं जन्मदिन अविवाह तिथि के 1 मास से पहले, वो पूर्णिमा फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि, जो अभी 3 मार्च होगा, तो उनके 1 मास मतलब उसी समय, तो मेरे ख्याल से 2 मास से पहले मकर संक्रांति के दिन प्रवेश किए थे संन्यास आश्रम। तो बहुत सुंदर शरीर रूप, और
तो जब भक्त लोग सुन लिए थे कि चले गया तो सब रोते थे। और वहां पर संन्यास लेने के समय अनुष्ठान होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, तीर्थ स्नान मुंडन भी होता है, बाल काटना है। उनके सुंदर बाल, महाप्रभु के लंबे बाल यहाँ तक, सुंदर शरीर। तो इसके बाद नाई को बोल दिया अभी बाल काटना है। और भक्त लोग वहां पर हाय हाय बहुत सुंदर युवक है, उनकी पत्नी 16 साल की थी, विष्णु प्रिया, ये संन्यास ले रहे हैं, ये तो अन्याय है, ये तो ठीक नहीं है, क्यों कर रहे हैं, सुंदर शरीर। तो ये भी रोने लगे सब भक्त लोग वहां पर, सब लोग। इसके बाद नाई, मुश्किल काम अभी, सब बोलते हैं नाई 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 काटना है बाल, और काटने लगे। मैं कैसे करूँ अभी, सब मना कर, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं कर सकता। महाप्रभु को बोल दिया, गौरांग सुंदर को। तो निमाय पंडित के नाम उसी समय भी प्रसिद्ध थे। और गौरहरि महाप्रभु का नाम बाद में मिल गया था, ये पुरी में संन्यास लेने के बाद। तुमको आदेश दिया, आपको कहना चाहिए ये बाल काटना, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने संकल्प किया मन में, ये अंतिम बाल कि किसी के बाल नहीं काटता, बाद में नहीं करूँगा। भक्त लोग भी है ना वहाँ पर दुखित थे, कोई क्रोधित भी थे, ना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने तो किया था, करना था। सुंदर बाल कट किया और इसके बाद तीर्थ स्नान किया। ये नियम है, क्या करना है, बाल काटना है संन्यास लेने के समय से पहले। इसके बाद तीर्थ स्नान, इसके बाद वस्त्र प्रदान किया उनके गुरु केशव भारती, और दंड दे दिया, और इसके बाद नाम भी दिया श्री कृष्ण चैतन्य। और इसके बाद तो चले गया पुरी की ओर, और उनके साथ 2-4 भक्त थे, ये नित्यानंद प्रभु, नवदास पंडित, जगन्नाथ, मुकुंद दाता, ये भी थे वहाँ पर। मैं मुकुंद दाता दास हूँ, वही थे वहाँ पर। तो उनके साथ गए, और बाद में तो बहुत सारे लीला है वास्तव में भी। और ये नाई, उसका क्या हो गया, तो छोड़ दिया है ना बाल काटना, तो क्या बन गया, मिष्टी बनाने वाला है, मिठाई बनाने वाले बन गया, खोल दिया। तो दुकान खोल दिया, मिठाई बनाते थे और बेचते थे। तो अद्भुत महाप्रभु के लीला, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का नाम था विशेष, तो इसमें श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास के बाद। और लेकिन जब समय जब पुरी में थे तो गौरहरि के उच्चारण करते थे, ये महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु। तो महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, और दिव्य पुरुषोत्तम है हमारे पुरुषोत्तम राम, दिव्य पुरुषोत्तम कृष्ण, और प्रेम पुरुषोत्तम गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे दयालु है। तो यह है कि जिसे कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सब भौतिक चीज छोड़ो, मेरे पास आओ। भौतिक धर्म मतलब धर्म, क्या धर्म, धर्म तो नहीं छोड़ना है, लेकिन भौतिक धर्म जिसे वर्णाश्रम धर्म, मतलब ये भी तो करना तो चाहिए, इस वर्ण के अनुसार चलना है, लेकिन समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि नहीं है, कृष्ण के दास है, आत्मा है। तो भौतिक धर्म छोड़ना है,
ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म, जैन धर्म हो, तो अंत में जैव धर्म, जिस इसमें किताब है भक्तिविनोद ठाकुर के, इसमें उल्लेख किया गया है सनातन धर्म, पर धर्म, वास्तव धर्म, ये कभी नहीं छोड़ना है। धर्म, ये धर्म, ये कृष्ण की सेवा है, प्रत्यक्ष सेवा है, तो दूसरे धर्म छोड़ना है। इसलिए कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ, और नियम पालन भी करना पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने बोला कि यदि देखता का कृष्ण उपदेश, और ये भी है कि महाप्रभु कहता है कि नाम जप करो, ये सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है, नाम कीर्तन। तो सबको बताते थे कि हरि नाम करो, ये महामंत्र उच्चारण करो, और इसके बाद धीरे धीरे कुछ नियम बताए गए थे, तो क्योंकि नियम का पालन भी करना चाहिए। लेकिन ये महामंत्र सबके लिए है। जिससे दूसरे मंत्र, वैदिक मंत्र जो है, पहले सिर्फ ब्राह्मण के लिए था। ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करते थे, वैदिक साहित्य का अध्ययन करते थे, गायत्री मंत्र उच्चारण करते थे, ब्रह्म गायत्री विशेष करके। दूसरी गायत्री है जो अलग अलग शास्त्र को उल्लेख किए गए हैं, पंचरात्रिक मंत्र है, जैसे गोपाल मंत्र है, और काम गायत्री, अलग अलग गायत्री है। वास्तव में जैसे जो भगवान के रूप है उनकी गायत्री भी है। जैसे विष्णु गायत्री है, नारायण गायत्री है, रामचंद्र भगवान है, राम गायत्री है। ऐसे गौरंग महाप्रभु की गायत्री भी है, कृष्ण की गायत्री है, रानी की गायत्री है। इसके बाद गुरु की गायत्री भी है, गणपति की गायत्री है, शिव जी की गायत्री है, देवी की गायत्री है। तो वास्तव में भगवान से भिन्न है। तो लेकिन इसके लिए योग्यता होनी चाहिए उच्चारण करने के लिए। गुरु के पास जाना है और नियमित रूप से उच्चारण करना है। जैसे स्नान करके गायत्री जप करना है, आचमन करके गायत्री जप करना है, संध्या के समय गायत्री जप करना है। लेकिन महामंत्र के लिए कोई ज्यादा नियम नहीं है, और वास्तव में हर समय उच्चारण कर सकता है। चलते हुए बिना जप माला भी महामंत्र उच्चारण कर सकता है, जिसे कीर्तन भी कर रहे हैं इसलिए। लेकिन दूसरे मंत्र, गायत्री मंत्र बैठ के करता है, या नदी में, पवित्र नदी में खड़े होकर भी उच्चारण कर सकता है, एक जगह पे, एक स्थान पे। लेकिन गायत्री तो इसके लिए नियम है, लेकिन महामंत्र के ज्यादा नियम नहीं है। और हर समय सर्वत्र उच्चारण कर सकते, चलते हुए महामंत्र जप करते हुए या कीर्तन करते हुए उच्चारण कर सकता है। और उसके बाद यह है कि लेते हुए और सोते हुए भी अगर उठ जाता है, बाथरूम जाना है रात को पेशाब करने के लिए, विशेष करके जो वृद्धावस्था में है, हमको मालूम है ज़्यादा बाथरूम भी जाना है, तो उठ के रात के समय अशुद्ध वस्त्र तो है, तो गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता है, तरबूज की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन महामंत्र उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेशाब करके फिर भी वापस जाओ और सो जाओ, बस कोई बनाए है प्रसाद पाते हुए। लेकिन वास्तव में तो प्रसाद पाता है तो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग बोलता है बहुत कुछ। प्रसाद लेने के समय देखे क्या हुआ, सुने कि वहां पर क्या हो गया है, ये है वो है, ग्राम्य कथा प्रसाद पाने के समय भी। लेकिन वास्तव में प्रसाद के समय ज्यादा नहीं बोलना है, भगवान का स्मरण करना है। और कोई वैष्णव के समूह में भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद पाने के समय जब कोई
उत्सव भी होता है, सब भक्त लोग बैठ जाता है, प्रसाद पाता है। कभी कभी कोई बोलता है सावधान सावधान, इसे सिर्फ प्रसाद नहीं पड़ा है, ग्रामीण कथा नहीं बोलना। लेकिन क्या है, माधुरम मधुरे व्योपि मंगले व्योपि मंगलम पावनम पावने व्योपि हरे नाम एव केवलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने 2-3 बार देखा, कोई वैष्णव परिवार में जब उत्सव मनाते थे तो प्रसाद वितरण करता है, प्रसाद पाता है, तो अचानक एक भक्त ये विशेष करके ये हरे नाम अष्टक का इत्यादि 8 श्लोक है, उच्चारण करते, इसके बाद महामंत्र उच्चारण करते हैं सब भक्त लोग। तो प्रसाद पता है लेकिन रोकता है, महामंत्र उच्चारण करता है। इसके बाद आगे तो कभी कभी 8 श्लोक को उच्चारण करते हुए तो बीच में रोकता है और सब उच्चारण करता है महामंत्र। और कहते भी सावधान, मतलब यह है कि प्रसाद पाने के समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम ले सकता है लेकिन ग्राम्य कथा नहीं होना चाहिए, फालतू चिंतन नहीं होना चाहिए। प्रसाद सेवा, प्रसाद के सेवा होता है। ये प्रसाद कृष्ण से बिना है, कृष्ण के मुखरविंद के स्पर्श किया है। अदर अमृत आप लोगों ने भी उल्लेख किया, उन्होंने बोला है, इसमें उल्लेख किया गया है चेतमृता प्रसाद अदर अमृत, अदर का स्पर्श किया, कृष्ण के अदर का स्पर्श किया है, इसी दूसरा नाम है अदर अमृत। और समझना चाहिए जिसे महामंत्र उच्चारण करता है ज्ञान पूर्वक, भौतिक चीज के बारे में नहीं सोचना है, कृष्ण के बारे में सोचना है। अच्छा तरह से श्रवण मतलब कीर्तन उच्चारण करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए महामंत्र के। वैसे ही जब प्रसाद पता है समझना चाहिए कृष्ण के प्रसाद है, अदर अमृत है, इस भाव से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आप कहते हैं प्रसाद सेवा या प्रसाद सेवा। इसके बाद ये भी है कि वास्तव में नाम सेवा, हम भक्त नहीं है, भक्त कृष्ण है, हम सेवक है, हम नाम सेवक कर रहे हैं, जब कर रहे ये नाम सेवा है, उच्चारण करते हैं ये कृष्ण से बिना है। परिद पावन नाम निस्तराय नराधमः राधा कृष्ण स्वरूपाय चैतन्याय नमो नमः। महाप्रभु को प्रणाम करता है और समझते कि राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, जो पतितों के पावन कर, उनके निस्तार, उनके उद्धार करता है कृष्ण नाम। तो राधा कृष्ण से बिना है महामंत्र, या महाप्रभु से बिना है, तो उनको स्मरण करना चाहिए। प्रीत्यार्थ नाम यज्ञ महायज्ञ कलिकल्मषनाशना श्री कृष्ण चैतन्य प्रीते अर्थम नाम यज्ञ समर्पणा। तो इस भाव से हमको जप करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है। और वास्तव में पर्याप्त गौर हरि का श्रवण करना चाहिए, पर्याप्त श्याम हरि, कृष्ण हरि, गोविंद हरि का श्रवण करना है। ये हरि कथा है, उसके बारे में कुछ बताना। इसके बाद जब कीर्तन कर रहा है, श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हम श्रवण करते हैं। जिन्होंने अच्छे तरह से श्रवण किया है ये कीर्तन कर सकता है। इसके बाद श्रवणम कीर्तनम, इसका फल स्वरूप स्मरणम, तो स्मरण भी कर सकता है। अगर पर्याप्त श्रवण नहीं किया है भगवान के, गौर हरि के या श्याम हरि के, तो उनका स्मरण नहीं कर सकता है। पर्याप्त सेवन भी करना चाहिए, विशेष करके अच्छा विग्रह श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर श्लोक है, किसका श्लोक है? श्रवणम कीर्तनम किसका श्लोक है? प्रहलाद महाराज के 7वें स्कंद के। राजा श्री कश्यप को सुनाया,
तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसके बाद पाद सेवनम, उनकी चरण कमलों भगवान की सेवा कर सकता है। अर्चनम, अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हो। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर श्लोक की तात्पर्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। इन नवविध भक्ति के अंग, 9 प्रकार के अंग है। श्रवणम कीर्तनम, उन्होंने बहुत हर अंग के बारे में बहुत सुंदर कुछ उल्लेख किया गया है। और इसमें तो पारसेवनम अर्चनम, इसमें उल्लेख किया गया है। अर्चनम में जब कोई अच्छी तरह से भगवत श्रवण किया है और उनकी चिंतन कर रहा है भगवान की, तब उनकी सेवा कर सकता है और तब वास्तव में अच्छी तरह से जप कर सकता है। तो इसलिए ठाकुर जी की सेवा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे कुछ नहीं है शुरू में। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह से श्रवण किया है, विग्रह की सेवा किया है, क्योंकि देखा है भगवान, देखा आपने भगवान देखा, कृष्ण को देखा अपनी जगत में, देखा श्याम सुंदर देखा गोलोक वृंदावन में, नहीं होता है तो बात। इसलिए ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं मूर्ति रूप में। जब उनका दर्शन मिलता है, जैसे राधा गोपीनाथ चित्रपट भी, उनको देखता है तो उनका स्मरण कर सकता है, बिना देख कर उनका स्मरण कैसे कर सकते, संभव नहीं है। और विशेष करके जब सेवा कर रहा है तब आदान प्रदान होता है। जब दूसरे है ना, जैसे इसे परिवार में पत्नी पति की सेवा करती है, इसके बाद पति भी पत्नी की सेवा करना पड़ेगा। उनको साड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, माल तो चाहिए घर पे, अन्यथा तो क्या बनेगी, तो देना पड़ेगा पति को। हाँ, तो सेवा में रहना है। पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, करना पड़ेगा, तो आदान प्रदान होता है। तो वैसे ही भगवान के साथ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आत्माराम अब तो कम है, लेकिन फिर भी हमारे हित के लिए प्रकट हो जाता है, जिससे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, जिससे आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है तब उनका स्मरण कर सकता है। जैसे पति पत्नी का स्मरण करता है, विशेष करके जब शादी किया है शुरुआत में, 20 साल के बाद तो शायद अलग बात है, तब गया है। लेकिन फिर भी जब प्रेम है, वास्तविक प्रेम है, पूरे जीवन में है, तो पति पत्नी का स्मरण करता है और पत्नी पति का स्मरण करता है, स्वाभाविक है। इसके बाद बच्चा आ जाता है, विशेष करके माँ बच्चे का देखभाल करती है जब छोटा है, आदान प्रदान होता है। इसके बाद स्कूल में या बाहर जाता है बच्चे आराम से खेल रहे हैं, माँ का चिंता जल नहीं कर रहे हैं पिताजी का, लेकिन माँ निरंतर बच्चे का स्मरण करती है, हर बार आशा रखती है कि कुछ ना हो, गर्व ना हो बाहर, और देखती है पूछ रही लला कहाँ पर हो, और स्कूल में भी बेचता है और स्कूल दुरुस्त हो जाता है ना। इसके बाद कभी कभी लेट भी आ जाता है बस, और बहुत लेट है तो चिंतित हो जाती है, क्योंकि ना सेवा भाव है, आदान प्रदान होता है। तो ठाकुर जी की सेवा करते हुए तो उनका स्मरण कर सकते हैं, तब अच्छा तरह से जप भी कर सकता है। पर सेवना, उनके गुणगान भी करना है, वंदना, सुंदर श्लोक उच्चारण करने चाहिए। कस्तूरी तिलकम ललाटपतले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकङ्कणं सर्वाङ्गाहरि चन्दनं सलितं कंते च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजायते गोपाल चूड़ामणि। गोपाल कृष्ण श्याम सुंदर सर्वश्रेष्ठ गोप है, भगवान है लेकिन गोप के रूप में है, केंद्र में है, ब्रज में केंद्र बिंदु है, सबके जीवन में प्राणनाथ है, ब्रज में ब्रिजवासिया के। गोप स्त्री विशेष करके मतलब गो चढ़ने के लिए तो जाता है, नाश्ते के बाद सुबह तो घर पे है, यशोदा के साथ है, इसके बाद
नाश्ते के बाद लगभग 9 बजे गोचरण लीला है, गाय बछड़े लेकर किसी ग्रुप के साथ चले जाता है। वन में हम खेल रहे हैं, गोचरण लीला ठीक है, लेकिन वास्तव में तो गाय की देखभाल नहीं करना है हमको। इधर उधर चले जाते, जब कृष्ण को पुकारते वंशी बजाते सब आ जाता है। वो खेल रहा है कृष्णा गो के साथ कुछ समय के लिए, लेकिन कृष्णा ज्यादा समय किसका चिंतन कर रहा है? श्रीमती रानी। इसलिए प्रतिदिन दोपहर के समय राधा कुंड पे चले जाता है, काफी समय वहां पर कहता है दोस्तों को, जैसा भी कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद 1 घंटे के बाद आ रहा है। पता है ना, मधुरवास में तो होता है ऐसा। तो कृष्ण भी कहता है गोप को, दूसरी गोप अभी हमको मुझे कहीं पर जाने थोड़ी देर के लिए, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में 4 घंटे के बाद वापिस आ जाता है। 4 घंटे में राधा गोप पे है गोपिया के साथ। ये अद्भुत लीला है कृष्ण के। उसके बाद फिर से वापिस आ जाता है। तो गोपिया कृष्ण की सबसे प्रिय है, और इनमें से सबसे प्रिय है श्रीमती रानी। तो श्लोक उच्चारण करते हुए सुंदर श्लोक। तो कस्तूरी महाप्रभु तिलक में कस्तूरी का तिलक है, कस्तूरी और चंदन के तिलक है, एक बूंद है, और हाथ में वंशी है, कस्तूरबा हनुमानी है, वहां पर चढ़ते कंगन पहनता है। यशोदा माँ कभी गोपियां चंदन लगाता है, मोती माला पहनता है, वैजयंती माला पहनता है। श्लोक उच्चारण करते हुए स्मरण कर सकता है। दस्य भाव में रहना चाहिए, मैं कृष्ण के दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करना है। तो जब के समय और सेवा के समय तो समझना चाहिए कि मैं कृष्ण के दास हूँ, शरीर नहीं हूँ, अभी तो आत्मा हूँ। यह इस भाव में रहना है। और तो इसके बाद सख्यम घनिष्ठ संबंध कृष्ण के साथ है। इसके बाद आत्मनिवेदना, पूर्ण शरणागति हो संभव है। जो आ गया है पूर्ण शरणागत है, शुरुआत में तो प्रयास कर रहे हैं, तो भी हम सब हमको प्रयास करना चाहिए शरणागत होने के लिए। इसके लिए अच्छा तरह से जप करना चाहिए, प्रयास। 16 माला, सब 16 माला जप करते हैं यहाँ, 16 माला को जप करते हैं, 16 माला लगभग सब। और कितना माला करते हो वहाँ पर? जप माला है कितना? 5 ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास 5 माला। बहुत अच्छा, सब अगले साल 6 माला क्या रहेंगे, है क्या? इसके बाद 7, 8, 9, 10, ठीक है, बढ़िया। और बाद में 16 तक पहुंचना है ना, ठीक है, करेंगे। कंठी माला पहनना चाहिए, कंठी माला नहीं है कंठी माला सिंगल वाला है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये है, तो जप करना चाहिए, थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, पर्याप्त भागवत श्रवण करना है, तब आगे जा सकता है और अच्छा तरह से सेवा कर सकते, जप कर सकता है। इसलिए हरि कथा है, गौर कथा है, कृष्ण कथा है, गौर हरि श्याम हरि कथा होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी प्रसाद होगा सबके लिए। अभी 9 बजे है, नरसिंगा, अच्छा, नरहरि का, ठीक है ना। नरसिंह प्रेयर्स गाना है, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद गाय हरे, हिरण्याकशिपु
गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ इस ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु है, क्योंकि जब ऐसे कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में अगर हमें भगवान का दर्शन नहीं ले पाते तो भगवान जगन में स्वयं बाहर आते हैं और हमें अपना दर्शन देते। वैसे अगर हम ब्रज में गए नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ब्रजवासी हमारे साथ आए हैं, वो हमारा अपना अमूल्य समय निकाल के हमें संग देने के लिए आए हैं। ब्रज की रज, ब्रज कथा और स्वयं ब्रजवासी यहाँ पे पधारे हैं और ये हमारा अति अति सौभाग्य है। तो हर साल हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है श्रीमान श्यामचंद्र प्रभु द्वारा कि वो उनके निवेदन से वो यहाँ पे आते हैं और हमें अपना संग देते हैं। और आज प्रभु जी ने इतनी सुंदर हरि कथा की, हरि कथा का माध्यम उन्होंने बताया कि हरि कथा सिर्फ हरि कथा नहीं है, राम कथा है, कृष्ण कथा है, गौर हरि कथा है। तो ऐसे हरि कथा का अनेक अनेक अंग उन्होंने बताए। बाद में गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव के बारे में वर्णन किया, राधा कृष्ण नाही अन्य, और कितने सुंदर है। बाद में वो संन्यास मकर संक्रांति के दिन, कल मकर संक्रांति है, कल उन्होंने संन्यास लिया था, उसके बारे में बताया। नवविधा भक्ति के बारे में बताया
कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? वो है महामंत्र, क्योंकि वो ऐसे है कि उसके लिए कोई नियम नहीं है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि नींद से उठने के बाद भी हम ले सकते हैं, वो मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन बाकी मंत्रों के लिए हमें बहुत कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। ये मंत्र है ना, ये महामंत्र है, ये हमें शुद्ध कर देता है। तो इस तरह से प्रभु जी ने इतना सुंदर हमें मार्गदर्शन किया, हमें इंस्ट्रक्शन भी दिए उनके क्लास से। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हम प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मार्गदर्शन हमें करते रहिए और ब्रज की लीला, ब्रज रज और ब्रज की कथा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।